हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटोर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे जो सीबीसी की जो पैरामीटर्स होते हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यू वो कितनी होती है। तो गाइस, मैंने एक रिपोर्ट ली है सीबीसी की। ये जो रिपोर्ट ली है मैंने वो पैथकाइंड लेबोरेटरी की ली है। तो गाइस, सबसे पहले जो हम देखते हैं सीबीसी में वो देखते हैं हीमोग्लोबिन, कि हमारा हीमोग्लोबिन है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो मेल और फीमेल में वेरी करती है। गाइज, यहाँ पे दिया हुआ है 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है। अगर इससे ज़्यादा, गाइज बहुत ज़्यादा अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमें पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। तो गाइज इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये आता है हमारा टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट हमारा कितना है। तो गाइज टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट को हम टीएलसी भी कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्योंकि गाइज हमें पता है कि डब्ल्यूबीसी इज़ ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। तो गाइज इसकी वैल्यू 4 से लेकर 10 या 11,000 पर माइक्रोलीटर होती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आरबीसी काउंट कितना होता है। तो आरबीसी काउंट जो होता है वो 3.8 से लेकर 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर हो सकता है। गाइज इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पीसीवी। तो गाइज हम पीसीवी को हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं। पीसीवी को हम हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं। पीसीवी इज़ ऑल्सो नोन एज हेमाटोक्रिट। गाइज पीसीवी की हेल्प से हमें पता चलता है कि होल ब्लड में आरबीसी का कितना परसेंट प्रेजेंट है। मतलब टोटल जो हमारा होल ब्लड है। गाइज टोटल होल ब्लड में हमारे प्लेटलेट भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है। तो सिर्फ हम देखते हैं कि हमारी आरबीसी कितनी है टोटल होल ब्लड में। तो गाइज पीसीवी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, और पीसीवी अगर कम हो रही है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। मतलब अगर पीसीवी हमारा या पीसीवी या हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है तो वो पॉलीसाइथीमिया कहलाएगा वो कंडीशन, और अगर घट रहा है तो वो एनीमिया कहलाएगी। तो गाइज इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एमसीवी। एमसीवी होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो गाइज एमसीवी एक रेड ब्लड जो इंडिसेस होते हैं उसमें आता है। तो एमसीवी से हमें पता चलता है कि आरबीसी का शेप एंड साइज कितना आ रहा है। देखिए हमें पता है कि आरबीसी का जो वो होता है साइज वो 7 माइक्रोमीटर होता है। तो वो कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है इस कंडीशन को जानने के लिए हम एमसीवी टेस्ट करते हैं। ये सीबीसी में ही आता है। तो एमसीवी के बढ़ जाने को हम मैक्रोसाइट कहते हैं और एमसीवी के कम होने को माइक्रोसाइट कहते हैं। ओके गाइज, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आता है हमारा एमसीएच। और हाँ, एक चीज़ जो एमसीवी होता है इसको हम फेम्टोलीटर में नापते हैं। इसका जो वो होता है वो फेम्टोलीटर होता है यूनिट। इसके बाद आता है हमारा एमसीएच। एमसीएच के बारे में डिस्कस करते हैं हम। एमसीएच क्या होता है। तो एमसीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो पिकोग्राम होती है। ये बहुत छोटी यूनिट होती है पिकोग्राम, इसमें हम इसको नापते हैं। तो एमसीएच हमें बताता है कि हाउ मच हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ऑन आरबीसी इन ईच आरबीसी। तो गाइस मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में आरबीसी है उस पर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उस कंडीशन उसको ही हम हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कहते हैं। सॉरी, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलते, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो गाइज हर एक आरबीसी के ऊपर कितना एचबी प्रेजेंट है उसको ही नापने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो एमसीएच बढ़ जाने पर आरबीसी साइज बढ़ जाता है और एमसीएच बढ़ जाने को मैक्रोसाइट कहते हैं। एमसीएच और एमसीएच के कम होने को माइक्रोसाइट कहते हैं। ओके गाइज, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा एमसीएचसी। अब हम डिस्कस करते हैं कि एमसीएचसी क्या होता है। तो गाइज एमसीएचसी की फुल फॉर्म होती है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइज मतलब इससे हमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। हो सकता है हमारी बॉडी में ऐसे भी जेनेटिक डिजीज़ होता है जिसमें हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता। मतलब बन रहा है तो वो आरबीसी के साथ है या नहीं, इसी को पता करने के लिए हम एमसीएचसी टेस्ट करते हैं। ये भी एक पार्ट ऑफ सीबीसी होता है गाइज। इसके बाद हमारा जो टेस्ट आता है वो है आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू स्टैंड फॉर रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो गाइज विद द हेल्प ऑफ आरडीडब्ल्यू आरबीसी के साइज़ और नंबर में कितना चेंज आ रहा है, कितना वेरिएशन हो रहा है, उसी को जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो गाइज अगर आरडीडब्ल्यू हमारा जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है
बढ़ा हुआ आ जाता है तो हमारी आरबीसी के साइज़ और नंबर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। ओके गाइस, ये आपको समझ में आया। एंड इसको जो हम मेज़र करते हैं वो परसेंटेज में मेज़र करते हैं। एमसीएचसी को हम ग्राम पर डेसीलीटर में करते हैं और एमसीएच को पिकोग्राम में करते हैं। ओके गाइस, ये आपको इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है हमारा डीएलसी। डीएलसी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो गाइस डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट, देखो जैसे आपने ये देखा टीएलसी में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी डब्ल्यूबीसीज होती है, ल्यूकोसाइट होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईसोनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट, इनको हम टोटल मेज़र करते हैं कितनी आ रही है। और डिफरेंशियल में क्या करते हैं, हम इसको एक एक करके देखते हैं कि न्यूट्रोफिल कितनी आ रही है, यूसोनोफिल्स कितनी आ रही है, मोनोसाइट्स कितनी आ रही है, लिम्फोसाइट कितनी आ रही है और बेसोफिल्स कितनी आ रही है। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं अब न्यूट्रोफिल्स जो होती है, न्यूट्रोफिल्स में गाइस ये हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है। तो गाइस न्यूट्रोफिल्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 40 to 80% होती है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा है लिम्फोसाइट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 20 to 40% होती है। इसके बाद यूसिनोफिल्स है, यूसिनोफिल्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 1 से 6% होती है। इसके बाद है मोनोसाइट्स की 2 to 10% होती है। इसके बाद है बेसोफिल्स की 0 to 2% हो सकती है। इसके बाद ये गाइस थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे प्लेटलेट देखते हैं। प्लेटलेट जो काउंट होना चाहिए वो हमारा 1,50,000 से 4,10,000 पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। तो गाइज़ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और